हेलो माय ब्यूटीफुल फैमिली, वेलकम टू माय चैनल विनीता टैरो गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपके लिए एक नई रीडिंग करने जा रही हूँ और आज की रीडिंग में हम देखेंगे द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ। आपके लाइफ का नेक्स्ट चैप्टर कैसा होने वाला है, क्या चीज़ें होने वाली हैं, वो हम देखने वाले हैं। तो आपको यहाँ पर किसी भी एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद आप अपनी रीडिंग को देख सकते हैं। सो कार्ड के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लो। जो कार्ड ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है उस कार्ड को आप सेलेक्ट कर सकते हो, या तो फिर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग भी सिलेक्ट कर सकते हैं। सो दिस कार्ड इज ऑप्शन नंबर 1। ये वाली कार्ड ऑप्शन नंबर 1 के लिए है। अगर आपको ये वाली कार्ड अट्रैक्ट करती है आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, और अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 से 16 के बीच में है तो फिर आप ऑप्शन नंबर 1 में है, और ये ऑप्शन नंबर 2 है। और अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 17 से 31 के बीच में है तो फिर आप ऑप्शन नंबर 2 को देख सकते हैं। टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए हम मिलते हैं आपकी रीडिंग में। ये वाली कार्ड सेलेक्ट की है या फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 से 16 के बीच में ये रीडिंग आपकी है, और आज की रीडिंग में हम देखेंगे द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ कैसा होने वाला है। दोस्तों, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आपके साथ जितनी रेजोनेट होती है आप उसको रख सकते हैं, जो रेजोनेट नहीं हो रही है जाने दें। और ये एक टाइमलेस है तो इसे आप कभी भी देख सकते हैं। अगर आप चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। लेट्स सी हमें क्या पता चलता है अबाउट द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ। Please angels help me and guide me for my viewers who have chosen option number 1. क्या चीज़ें पता चलती है? We have 6 of Pentacles. Okay. 7 of Swords. And then we have Ace of Cups. We have the Hierophant. Okay, we have 3 of Cups and यहाँ पे 7 of Wands, 7 of Swords and then we have 7 of Wands. So ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर आपकी करंट सिचुएशन मुझे नज़र आती है 7 of Swords and 7 of Wands। तो करेंटली आपके सिचुएशन में मुझे चैलेंजेस नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो ये चैलेंजेस ऐसे हैं कि आप मे बी किसी ऐसे पर्सन के साथ डील कर रहे हो जो काफ़ी डिसऑनेस्ट दिखते हैं, जिनके इरादे अच्छे नहीं हैं। हो सकता है इस पर्सन के साथ आप कोई बिजनेस कर रहे हो, या तो आप कॉलेज में हो तो ये पर्सन आपके साथ हो सकते हैं, या तो फिर किसी न किसी तरह से ये पर्सन आपके लाइफ में है और करेंटली हो सकता है आप खुद को उनसे प्रोटेक्ट करना चाह रहे हो, ठीक है। 7 ऑफ सोर्ड्स समवेयर दिखा रहा है कोई ऐसे पर्सन, किसी ऐसे पर्सन की एनर्जी जो काफ़ी डिसऑनेस्ट है, जो बुरा चाहती है, जो सच नहीं बोलती है, और हो सकता है आपको किसी न किसी तरह से तकलीफ़ पहुंचा रही है। तो आप समवेयर करेंटली उससे खुद को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो। कुछ लोगों के लिए ये आपके अंदर की भी एनर्जीज हो सकती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कुछ लोगों के सामने ये कोई पर्सन हो सकते हैं, कुछ लोगों के अंदर ये एनर्जीज हो सकती है जो आपकी लाइफ में आपको हानि पहुंचा रही है। आपकी खुद की हैबिट खुद को हानि पहुंचा रही है, जैसे आपकी कोई स्मोकिंग की हैबिट हो गई, ड्रिंकिंग की हैबिट हो गई, ठीक है। तो कुछ ना कुछ ऐसी ख़राब आदत या कोई ख़राब पर्सन आपके लाइफ में है जिससे आप खुद को प्रोटेक्ट करने की काफ़ी एक स्ट्रगल दिख रही है, ठीक है। इस पर्सन के साथ स्ट्रगल करना या एक हैबिट के साथ स्ट्रगल करना, एंड आपको पता है कि आपको इस पर्सन को, इस हैबिट को अपने लाइफ से बाहर निकालना है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ये कोई पर्सन है और कुछ लोगों के लिए कोई आपकी हैबिट है, ठीक है, जिसके अंदर आप सुधार लाने की कोशिश कर रहे हो। बिकॉज आपको पता है कि अगर आप इससे बहुत दिनों तक स्ट्रगल करते रहोगे तो ये आपके लाइफ में समवेयर कुछ ना कुछ तो हानि पहुँचाएगी आपको, ठीक है। वो चीज़ें यहाँ पे दिख रही है। We have 6 of Pentacles and after that we have this card the Hierophant। तो आप में से कुछ लोग कहीं आपके लाइफ में या आपके मैरिज में बैलेंस लाने की कोशिश कर रहे हो और काफ़ी अच्छा टाइम दिख रहा है, ठीक है। जैसे कुछ लोगों की या तो आपको मैरिज की प्रपोजल ऑलरेडी मिल चुकी है, आपके घर में कोई अरेंज मैरिज का ऑफ़र आया है, आपको कोई ऑफ़र रिसीव हुआ है, ठीक है। और ये ऑफ़र कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपकी ग्रोथ के लिए है। इट मीन्स कुछ लोगों के लिए ये आपके एजुकेशन से रिलेटेड हो सकता है, कोई किसी तरह की टीचिंग, किसी तरह का ज्ञान लेना, ठीक है। एंड कुछ लोगों के लिए बिकॉज वी हैव दिस द हायरोफेंट, तो कुछ लोगों के लिए मैरिज का प्रपोजल है जो आपको दिया गया है। एंड समवेयर इसको लेके आप काफ़ी खुश हो, क्योंकि आपको लगता है कि इस ऑफ़र को आप जब एक्सेप्ट करते हो या ये ऑफ़र आपके सामने आई है तो ये आपकी ग्रोथ के लिए है, ठीक है। और ये इस ऑफ़र को देखते हुए आपको काफ़ी अच्छा फील हो रहा है, आपको फ्यूचर काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है इस चीज़ को लेके, ठीक है। दिस 2 कार्ड एस ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ कप्स। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि या तो वो ऑलरेडी आप किसी ऐसे कुछ लोगों से मिल चुके हो,
या कुछ लोग आपके सामने ऐसे हैं, ठीक है, जिनसे आपको थोड़ा सावधानी के साथ डील करने की ज़रूरत है, ठीक है। अगर आप किसी नए पर्सन से मिले हो, कोई नया रिलेशनशिप स्टार्ट किया है, तो वहाँ पर आपको थोड़ा सावधानी के साथ अपने फीलिंग्स को और ट्रस्ट करने से पहले बहुत ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करना है, ठीक है। अभी ये जो टाइम आपका दिख रहा है वहाँ पर बताया जा रहा है कि इधर आप कुछ लोगों से मिले हो, दोस्त बने हैं आपके, या आप किसी नए जगह पे गए हो, कलीग्स हो सकते हैं आपके, तो यहाँ पर आपको सबके ऊपर में ट्रस्ट करने से पहले थोड़ा उनको जानना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि आप इस टाइम पे काफ़ी इमोशनल हो रहे किसी को लेके, और आपको यहाँ पे जो मैसेजेस दिए जा रहे हैं आपके लिए कि आपके इमोशंस, आपके हर्ट, आपकी फीलिंग्स को आपको थोड़ा सा प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, ठीक है। और प्रोटेक्ट करने का मतलब ये कि आप जिस पे भी ट्रस्ट करते हो, ट्रस्ट करने से पहले उसके बारे में जान लो, ठीक है। नई दोस्ती करने से पहले या किसी नए रिलेशनशिप में जाने से पहले डेफिनेटली आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि आप जिस पे ट्रस्ट कर रहे हो वो पर्सन कैसे हैं, सो दैट इन फ्यूचर आपको कोई प्रॉब्लम फेस करनी ना पड़े। यहाँ पर ये चीज़ें दिखती है। अगर हम साइन की बात करें तो यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न नज़र आ रहा है, और कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, फायर साइंस भी है यहाँ पर। कुछ लोगों के लिए हो सकते हैं, बहुत कम लोगों के लिए हो सकते हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ये साइंस यहाँ पे नज़र आ रहे हैं आपके लिए। चलिए देखते हैं आपका नेक्स्ट चैप्टर कैसा होना है, आपके लाइफ का नेक्स्ट चैप्टर कैसा होना है। ओके, यहाँ पे 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड आया है, जॉय एंड स्टेबिलिटी। तो अगर आपके लिए, आप रिलेशनशिप में, आपके मैरिजेस में, अगर आपकी शादी नहीं हो रही है, तो डेफिनेटली आपके सामने बहुत अच्छा प्रपोजल आता हुआ दिख रहा है। कुछ लोगों की यहाँ पे आपकी शादी की बात बनती हुई दिख रही है, आपको कमिटमेंट मिलती हुई दिख रही है। ओके, किसी न किसी तरह से अगर आपकी मैरिज में स्टेबिलिटी नहीं है, फैमिली या कोई ऐसे रिलेटिव हो सकते हैं जो आपको और आपके स्पाउस के बीच में कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो सभी प्रॉब्लम्स यहाँ पे ख़त्म होते हुए आपके नेक्स्ट चैप्टर में नज़र आते हैं। सो समवेयर जॉय एंड स्टेबिलिटी को आप अट्रैक्ट कर रहे हो। देखिए यहाँ पे फिर से लवर्स का कार्ड आया है, लव। तो आप में से बहुत सारे लोगों के लिए, अगर आप ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हो या आपकी शादी हो चुकी है और किसी की वजह से बहुत कन्फ्यूजन चल रहा है आपके और आपके पार्टनर के बीच में, तो आपकी रिलेशनशिप में काफ़ी सुधार होता हुआ दिख रहा है। ओके, आप दोनों पर्सन अगर एक दूसरे से नाराज़ हो, आपके पार्टनर और आपके बीच में, तो रिकॉन्सिलिएशन भी यहाँ पर नज़र आती है। अगर आपकी शादी रुकी हुई है, ठीक है, तो आपकी शादी होती हुई यहाँ पे दिख रही है नेक्स्ट चैप्टर में। कुछ लोगों के ऐसा हो सकता है कि आप किसी पर्सन का हाँ बोलने का वेट कर रहे हो, तो वो पर्सन आपको हाँ बोल सकते हैं, ठीक है। एंड देन वी हैव क्राउन चक्रा। नंबर 7 आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। मे बी आप किसी ऐसे पर्सन के साथ डील कर रहे हो। नंबर 7 777 हो सकता है आपको नज़र आ रहा हो। एंड समवेयर जो नंबर 7 है ना, ये दिखा रहा है कि आपके अंदर थोड़ी सी ये इच्छा हो सकती है कि आप चीज़ों के बारे में जानो, अकेले में टाइम बिताओ, ठीक है, सोल सर्चिंग की तरफ बढ़ो और चीज़ों को बहुत अच्छे नज़रिए से देखो, ताकि आपको उसकी सभी चीज़ें पता चल सके, ठीक है। कुछ लोग हो सकता है आप अपने 7 चक्रास के ऊपर में वर्क करना शुरू कर सकते हो, जिसकी वजह से आपके लाइफ में स्टेबिलिटी और बैलेंस आ रही है। हो सकता है आप किसी स्पिरिचुअल गुरु से मिलो, ठीक है, किसी टीचर से मिल सकते हो। यहाँ पर आप कुछ ऐसी बातों को जान सकते हो जैसे रीबर्थ से रिलेटेड, कुछ रिलीजियस चीज़ों की तरफ आपका ध्यान बढ़ सकता है, स्पिरिचुअल चीज़ों की तरफ आपका ध्यान बढ़ सकता है। आप डे टू डे लाइफ से थोड़ा सा टाइम निकाल सकते हो पूजा पाठ के लिए या रिलीजियस चीज़ों के लिए या स्पिरिचुअलिटी के लिए, जहाँ पर आप थोड़ा सा सोल सर्चिंग कर रहे हो, ठीक है, अपने बारे में जान रहे हो, अपनी पर्पस के बारे में जान रहे हैं, ठीक है, वो सभी चीज़ें यहाँ पे दिखती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमें और क्या पता चलता है आपके लिए। सो आपके लिए, आप अपने घर में कोई प्लांट लेके आ सकते हैं, ठीक है, और उस प्लांट की सेवा कर सकते हैं। आपके घर पे अगर ऑलरेडी प्लांट्स है तो आप उसकी सेवा कर सकते हैं, उसको पानी दे सकते हैं, ठीक है, उससे आपके लाइफ में अच्छा होगा, ठीक है। आप तुलसी का पौधा लगा सकते हैं या मनी प्लांट, कोई भी प्लांट लगा सकते हैं, बट आपको प्लांट लगाना चाहिए, ठीक है। लिसन एंड द आंसर विल बी रिवील्ड, नंबर 33। एंड यहाँ पे सर्विस है, सर्विस विद एन ओपन हार्ट इज अ की टू सेटिस्फैक्शन।
सो कुछ लोगों के लिए, एंड यहाँ पे फ्यूचर है, लेट गो ऑफ द पास्ट एंड मूव फॉरवर्ड। तो यहाँ पर हो सकता है आप में से कुछ लोग किसी तरह का पास्ट का कोई मेमोरी हो, पास्ट की कोई बात हो, पास्ट का कोई रिलेशनशिप हो, वो चीज़ें आप ख़त्म करोगे और फ्यूचर की तरफ आपका मन करेगा कि आप आगे बढ़ो। बट इस बीच में, ठीक है, पास्ट की चीज़ों को छोड़ना और फ्यूचर की तरफ आगे बढ़ने के जो बीच का टाइम है, वो आपका सोल सर्चिंग या इंट्रोस्पेक्शन में, खुद के बारे में जानने में, सिचुएशन के बारे में बहुत डीपली सोचने में आपका जा सकता है, ठीक है। और ये ओवर थिंकिंग नहीं है। ओवर थिंकिंग में काफ़ी नेगेटिव चीज़ों को भी आप सोचते हैं, तो यहाँ पर वो चीज़ें नहीं है। आप इस तरह से सोचोगे, प्रॉब्लम्स का सल्यूशन ढूंढोगे, ठीक है। पॉजिटिवली थिंक करते हुए दिख रहे हो, सोच रहे हो बट पॉजिटिवली, ठीक है। इंटेंसली सोच रहे हो बट पॉजिटिवली, वो चीज़ें यहाँ पे दिखती है। एंड डेफिनेटली लिसन एंड द आंसर विल बी रिवील्ड। तो यहाँ पर आप किसी और की सुनते हुए नहीं दिख रहे, यहाँ पर आपकी खुद की वॉइस को आप सुनोगे, ठीक है। समवेयर आप डेफिनेटली अकेले में टाइम बिताने वाले हो, एनिमल्स के साथ, प्लांट्स के साथ, और समवेयर आपका मन करेगा कि आप लोगों की हेल्प करो। काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी को आप अट्रैक्ट कर रहे हो, आपके अंदर काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है, आपके अंदर काइंडनेस, हेल्प करने की एनर्जी, दूसरों की सेवा भावना, सर्विस, ओके। एंड आप बिना किसी स्वार्थ के लोगों की, जानवरों की या पौधों की सेवा करने वाले हो। सर्विस विद एन ओपन हार्ट इज़ अ की टू सेटिस्फैक्शन। और आप इसलिए ये चीज़ें करोगे क्योंकि आपको सेटिस्फैक्शन मिल रही है, ना कि उनसे आपको कोई फ़ायदा हो रहा है, ठीक है। अपने सेटिस्फैक्शन के लिए, अपनी खुशी के लिए आप वो चीज़ें करोगे। हो सकता है किसी बीमार आदमी की हेल्प करोगे, आप एक डॉक्टर हो सकते हो, आप वेट हो सकते हो, और नहीं भी हो तो भी आपका मन करने वाला है कि आप थोड़ा अकेले में टाइम बिताओ एंड कुछ लोगों की हेल्प करो, ठीक है। वी हैव ब्यूटी। एंड डेफिनेटली यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ये चीज़ें दिख रही है कि आप कुछ बुरी हैबिट्स को या किसी बुरे लोगों की संगति को छोड़ के अच्छे लोगों की तरफ बढ़ रहे हो, ठीक है। जहाँ पर आप कुछ सीख रहे हो, आपकी ग्रोथ हो रही है, सोल ग्रोथ हो रही है, अच्छी चीज़ों को आप सीखने वाले हैं। और अगर आपको किसी तरह की बैड हैबिट है जिससे आपकी हेल्थ सफ़र हो रही है, ठीक है, या किसी ऐसे लोगों के साथ हो, तो आप उन लोगों का साथ छोड़ने वाले हैं। नेक्स्ट चैप्टर काफ़ी साफ सुथरा दिख रहा है, जहाँ पर आप लोगों की तरफ, उनकी हेल्प करने के लिए आगे बढ़ रहे हो, ओके। आप जानवरों की सेवा कर रहे हो, या आप कुछ सीख रहे हो, किसी गुरु से मिल रहे हो, ठीक है। किसी ऐसे पर्सन का आपके लाइफ में आना हो सकता है जो आपके गुरु के जैसे आपको गाइड कर सकते हैं, ठीक है। 2+5 भी 7 को दिखाता है, तो आप काफ़ी स्पिरिचुअल होते हुए दिख रहे हैं आने वाले टाइम में। फिजिकल हेल्थ, ग्राउंडिंग एंड फाउंडेशन। तो आप किसी की सेहत को हेल्प कर सकते हो कि वो सुधरे, ठीक है। हो सकता है आप किसी तरह के हीलर, डॉक्टर, या फिर आप किसी न किसी तरह से किसी की हेल्प कर सकते हो, ओके, उनकी हेल्थ को सुधारने में। सो किसी की केयर करना, किसी फ्रेंड की, ओके, वो चीज़ें यहाँ पे आपके लिए नज़र आ रही है। चलिए हम देखते हैं एंजल्स को क्या बोलना है आपको। लेट्स सी। नो नीड टू वरी। तो अगर आप किसी बात को लेके बहुत टेंशन में हो अभी, तो आपको टेंशन लेना नहीं है। नो नीड टू वरी। हो सकता है किसी बात को सोच रहे हो कि कहीं आपके साथ बुरा तो नहीं होगा, तो आपको कहा जा रहा है कि आप उन सभी चीज़ों के बारे में वैसे नहीं सोचें, आपके साथ कुछ बुरा नहीं होने वाला है, ठीक है। इफ़ यू बिलीव, आपको भरोसा रखना है। तो कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में अगर आप भरोसा नहीं कर रहे हो कि ऐसे होगा, तो आपको कहा जा रहा है कि भरोसा रखो, ठीक है। इफ़ यू बिलीव, आपके लिए पॉसिबल होंगी चीज़ें। चूज़ अ न्यू डायरेक्शन, ठीक है। आपको कहा जा रहा है, कुछ लोग हो सकता है आप पूछ रहे हो एंजल से कि आपको नए डायरेक्शन में जाना चाहिए, तो डेफिनेटली आपको कहा जा रहा है चूज़ अ न्यू डायरेक्शन, ओके। एंड आपके लिए बॉटम में सक्सेस है, तो कुछ लोगों को हो सकता है आपको सक्सेस मिले, किसी तरह से आप सक्सेसफुल होना चाहते हो, एग्ज़ाम्स लिखा है या किसी भी और चीज़ में सक्सेस चाहते हो, तो डेफिनेटली आप सक्सेसफुल होने वाले हो, ओके। अर्थ एंड ग्राउंड आपके लिए कार्ड आया, ओके। बॉटम में रोमांसिंग कनेक्शन है, तो आपके लिए आपके कनेक्शन में काफ़ी सुधार होता हुआ दिख रहा है अगर चैलेंजेस चल रहे हैं। और यहाँ पे रिकॉन्सिलिएशन भी दिख रही है आपके पार्टनर के साथ, ठीक है दोस्तों। आपके सामने यहाँ पे जो कार्ड आया वो अर्थ एंड ग्राउंड का है, जो समवेयर ये चीज़ें बता रहा है कि आपको थोड़ा सा खुद को स्टेबल करने की ज़रूरत है। हो सकता है आप अभी काफ़ी अपने आप को स्टेबल नहीं फील कर पा रहे हो। आपकी लाइफ में डेफिनेटली स्टेबिलिटी आती हुई दिख रही है, और इसके लिए आपको क्या करना है कि आपको थोड़ा सा टाइम निकालना है अपने काम से,
और हो सकता है आपके सामने काफ़ी प्रोजेक्ट्स है, काफ़ी काम है, काफ़ी वर्कलोड है, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, बट आपको समझ नहीं आ रहा कि किस काम पे फोकस करें। वो भी काम है, ये भी काम है, बहुत सारे काम है, किसको कितना टाइम दे, ये चीज़ें समझ नहीं आ रही है। तो आपको कहा जाए थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए, रिलीज़ करने के लिए एंड चीज़ों को लेट गो करने के लिए, और बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। और आप थोड़ा सा टाइम फ्रेश एयर में बिता सकते हो, ठीक है। पार्क में जाना, किसी फॉरेस्ट में घूमना, अपने आप को नेचर के साथ कनेक्ट करना इस फाइल के लिए डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट दिख रहा है। ओके, तो इससे क्या होगा कि आपका फोकस बढ़ेगा, आप थोड़ा रिलैक्स होगे, और आपके साथ जो अर्थ एंजल्स है वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं एंड डेफिनेटली वो समवेयर आपको रास्ता दिखाएंगे, आपको बताएंगे कि आपको किस चीज़ों पे फोकस करना है, कौन सा काम आपके लिए पहले करना है, कौन सा काम बाद में करना है। और आप इस जर्नी में बहुत सारी एक्साइटिंग चीज़ों को सीखने वाले हो। आपको यहाँ पे बताया जा रहा है विद अर्थ एंड ग्राउंड कि आप थोड़ा रिलैक्स करें एंड आने वाला टाइम काफ़ी ज़्यादा ही आपके लिए एक्साइटिंग होने वाला है, आपके लिए काफ़ी एक्साइटिंग एक्सपीरियंसेस आपके लाइफ में जुड़ने वाले हैं। ओके, सो ऑप्शन नंबर 1 ये रीडिंग थी आपकी। आई होप सो ये रीडिंग आपको पसंद आई, आपके साथ रेजोनेट हुई है। ऐसा है तो वीडियो को लाइक करके ज़रूर सब्सक्राइब करें चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो, ऑप्शन नंबर 2 आपने ये वाली कार्ड सेलेक्ट की है, एंजल ऑफ लव। ये सेकंड ऑप्शन की रीडिंग है और आपकी हो सकता है डेट ऑफ बर्थ 17 से 31 के बीच में है। आपने वैसे सिलेक्शन किया है तो फिर भी ये रीडिंग आपकी है। और आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपके लाइफ का नेक्स्ट चैप्टर कैसा होने वाला है। ओके, सो ये एक जनरल रीडिंग है, आपके सिचुएशन के साथ जितनी रेजोनेट होती है आप रख सकते हैं, जो रेजोनेट नहीं हो रही है उसे जाने दें। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर ले, सो दैट आपको वीडियोस मिल सके और आपको पता चल सके कि चैनल पे कौन सी वीडियोस आए हैं। सब्सक्राइब करके आप नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर सकते हैं। चलिए देखते हैं हमें क्या पता चलता है। टाइमलेस रीडिंग है तो आप इसे किसी भी मंथ, किसी भी ईयर देख सकते हैं, आप किसी भी जेंडर के आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। चलिए देखते हैं आपके लिए नेक्स्ट चैप्टर कैसा होने वाला है आपकी लाइफ का। वी हैव जजमेंट, वी हैव द हाई प्रिस्टेस, 6 of cups, ace of wands, 8 of cups, टेम्परेंस। आपके लिए 1, 2 and 3 तीन मेजर अरकाना कार्ड्स आए। सो दोस्तों, आपकी एनर्जीज में मुझे यहाँ पे दिख रही है कि हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा जज किया जा रहा हो, आपके टैलेंट्स को, आपके स्किल्स को। कुछ लोग हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स, आपके फैमिली, ठीक है, मतलब यहाँ पे जज किया जा रहा है आपको कि आप वो काम नहीं कर सकते हो। आपका हो सकता है कोई ड्रीम प्रोजेक्ट या कुछ आपका सपना हो सकता है जिसको आप पूरा करना चाहते हो, ठीक है, बट हो सकता है आपने किसी से वो बातें शेयर की हो तो उन लोगों ने आपको बोला हो कि आप उस काम को करने के लायक नहीं हो, ठीक है, आपके अंदर वो क्वालिटीज़ नहीं है। तो हो सकता है आपने उस बात को कभी ना कभी मान लिया था, फिर उसके बाद आपको लगा कि आप दूसरों की क्यों सुन रहे हो। जब आपके मन से ये बातें आ रही है कि आप कर सकते हो, तो यहाँ पर दिख रहा है कि अगर आपको किसी ने जज किया है और आपको ये बताया कि आप वो काम नहीं कर सकते हो, वी हैव जजमेंट एंड द हाई प्रिस्टेस, तो आप समवेयर अपनी इंपॉर्टेंस को पहचानने वाले हो, ठीक है। आपको पता चलेगा कि आपके अंदर कितने टैलेंट्स है, कितनी ज़्यादा आप इम्पॉर्टेंट हो दूसरों के लिए, ठीक है। वी हैव 6 ऑफ कप्स खुद के लिए, ठीक है। इट मीन्स कि आप अपनी इंपॉर्टेंस को पहचान पाओगे, आपकी वैल्यू को पहचान पाओगे, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता हुआ दिख रहा है। और यहाँ पर हो सकता है कि अगर आपको कोई कुछ कहता भी है, कोई कुछ बहुत बुरा भला सुनाता भी है, तो आप किसी न किसी काम को लेकर काफ़ी पैशनेट हो रहे हो, ठीक है। जैसे अगर आपका पैशन है किसी काम को करने का, तो उस टाइम पे क्या होता है कि आपको किसी और को आके ये नहीं बोलना होता है कि उठो और उस काम की तरफ आगे बढ़ो। आपको क्या होता है, आप खुद से उठ जाते हो, खुद से तैयार होते हो उस काम को करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपके सामने कोई ऐसा काम आने वाला है जिसको लेके आप काफ़ी पैशनेट होने वाले हो। आपके अंदर वो चीज़ें आपके लाइफ में बहुत कलर ऐड करने वाली है, एक्साइटमेंट ऐड करने वाली है, उस काम को आप करने वाले हो, ठीक है। वो चीज़ें यहाँ पे दिख रही है। लेट मी सी ये क्या बता रहा है। व्हाई इज दिस एस ऑफ वैंड्स हियर। डेफिनेटली यहाँ पे दिख रहा है कि नेक्स्ट चैप्टर में आप खुद को बहुत ही वैल्यूएबल समझोगे, सेल्फ लव, सेल्फ केयर, कुछ लोगों की बातों को सुनना बंद करोगे क्योंकि वो लोग आपको काफ़ी नेगेटिव बातें बोलते हैं, और अपना काम करना शुरू करोगे, खुद पे फोकस होना शुरू करोगे। और आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें तो ऐसी आ सकती है जिसको लेके आप बहुत एक्साइटेड फील कर सकते हो। वी हैव बैड हेल्थ, वी हैव डिस्टेंट ओरिजिन्स,
एंड देन वी हैव कम्युनिटी, ठीक है। तो आपके सामने क्या काम आ सकता है, तो बैड हेल्थ है, तो हो सकता है आप कुछ लोगों की हेल्थ को सुधारने में हेल्प कर रहे हो। वी हैव ऑल्सो दिस कार्ड टेम्परेंस, ठीक है। तो यहाँ पर हो सकता है आप कोई ऐसे स्किल सीख रहे हो जिससे लोगों की हेल्थ को सुधारने में हेल्प कर रहे हो। तो हो सकता है आप मेडिकल के स्टूडेंट हो या किसी और तरह से लोगों की हीलिंग में हेल्प करना, आयुर्वेदिक स्टूडेंट होना, आयुर्वेदास के स्टूडेंट होना, ठीक है। एंड रेकी के थ्रू किसी को हील करना, कुछ ना कुछ आप दूसरों की हीलिंग में हेल्प करने के लिए कुछ सीख सकते हो, ठीक है। एंड देन वी हैव कम्युनिटी, तो आप किसी बच्चे की हेल्प करना, कोई चैरिटी वर्क करना, या फिर आप खुद से कहीं ट्रैवल कर रहे हो, ठीक है। तो वो चीज़ें यहाँ पे दिख रही है कि आप कुछ ना कुछ आपके लाइफ में तो आप कुछ ऐसा आने वाला है, ठीक है, जहाँ पर आप लोगों की हेल्प कर रहे हो, या तो ट्रैवल करना शुरू कर रहे हो, अपने साथ टाइम बिताना शुरू कर रहे हो। तो ये चीज़ें यहाँ पे दिख रही है। और वी हैव 8 ऑफ कप्स एंड टेम्परेंस। आप बहुत सारे काम को खुद से करना शुरू करोगे, ठीक है। आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ दिख रहा है। आपके अंदर जो आपकी मैस्कुलिन एनर्जीज़ है और जो फेमिनिन एनर्जीज़ है, दोनों में बैलेंस आता हुआ दिख रहा है, ठीक है। टेम्परेंस पेशेंस की भी बात करता है। तो अगर आपके लाइफ में कुछ चीज़ें ख़राब भी हो रही है तो उसमें भी आप पेशेंस रखोगे। तो बहुत ही ज़्यादा मैच्योर एनर्जीज़, ठीक है, बहुत समझदारी के साथ आप आने वाले टाइम में काम लेने वाले हो, ठीक है। 8 ऑफ कप्स है, तो कुछ लोग हो सकता है आप बहुत सच बोल रहे हो उनके सामने, सच सच बोल रहे हो। तो कुछ लोगों का साथ भी छूटता हुआ दिख रहा है। कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपका साथ छोड़ के जा सकते हैं। तो आपका टाइम आने वाला ऐसा होगा कि आपको पता चलेगा कि कौन आपके साथ होगा, कौन सच्चा है, कौन झूठा है, ठीक है। तो आप समवेयर आपके लाइफ का ड्रामा देखने वाले हो। कुछ लोगों का ड्रामास देख सकते हो आपके लाइफ में, कुछ लोगों का ड्रामा देखना, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। कुछ लोग बहाना बना के आपके लाइफ से निकलते हुए दिख रहे हैं। तो अगर वो जाते हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि जो लोग झूठ बोल के आपके साथ है उनका ना होना अच्छा है, ठीक है। बल्कि उनकी झूठ सुनने से तो अच्छा है कि वो आपके लाइफ में, वो अपने लाइफ में चले जाए, उनका रास्ता आपसे अलग हो जाए, ठीक है। तो वो एनर्जीज यहाँ पे दिख रही है। तो इनका जाना आपको बुरा नहीं लगेगा, ठीक है, क्योंकि आपको फील होगा कि भले ही वो आपसे अलग हो गए हैं, बट आप उस चीज़ को पेशेंटली ऑब्जर्व करते हुए दिख रहे हो, ठीक है। ये चीज़ें यहाँ पे दिख रही है। अगर आपको बहुत सारे लोग बुरा भला कहते हैं तो आप उस चीज़ को इग्नोर करोगे, ठीक है। बॉटम में भी डिस्पेयर का कार्ड है। यहाँ पर मुझे डॉग नज़र आ रहा है और यहाँ पर भी आई कैन सी डॉग्स हियर, ठीक है। तो हो सकता है आपके पेट, ठीक है, वो गुजर चुके हैं और आप काफ़ी उस चीज़ को याद करने वाले हो, ठीक है। आपका कोई पेट था, कोई डॉग था, उसको आप याद करने वाले हो सकता है वो भगवान के पास चला गया हो, सॉरी टू से, बट यहाँ पे ये चीज़ें दिख रही है। तो उसको आप याद करते हुए दिख रहे हो। 6 ऑफ कप्स बता रहा है कि आप याद कर रहे हो। कुछ लोग हो सकता है आप कोई आपका बचपन में, ठीक है, आपके पास कोई पेट था, उसको आप बहुत प्यार करते थे, आप उसके साथ बहुत अटैच थे, तो उसको याद करना, यहाँ पे ये चीज़ें दिख रही है। ऑल्सो हो सकता है आपको कोई आपके फ्रेंड उसी वजह से कोई पेट आपको गिफ्ट कर सकते हैं, तो उनको पता चले कि आप बहुत मिस कर रहे हो आपके पेट को, तो वो चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। लेट्स सी और हमें क्या पता चलता है आपके लिए। साइंस की बात करें तो यहाँ पे सैजिटेरियस है, लिब्रा है, वर्गो है, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, फायर साइन भी है, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस। 26, 28, 14, 20, 1, 11 ये नंबर्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए। देन यहाँ पे चूज योर बैटल्स का कार्ड आया है। तो डेफिनेटली यहाँ पे आपके सामने बहुत सारे लोग जो है वो चैलेंज क्रिएट करते हैं, आपको जज करते हैं, बुरा भला कहते हैं, तो आप उनको फेस करने वाले हो, कॉन्फिडेंटली फेस करने वाले हो, उनकी बातों का जवाब आप देने वाले हो, ठीक है, कि आप सही हो, आप गलत हो, आपको पता है, ठीक है, क्या चीज़ें सही है। एंड देन शाइन, तो आपके अंदर डेफिनेटली बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता हुआ दिख रहा है, क्योंकि आप कुछ ऐसा करने वाले हो जिससे आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि आप भी टैलेंटेड हो, ओके। कुछ लोग यहाँ पर अपने लिए आप खुद से प्यार करने वाले हो, अपनी हेल्थ, अपनी ब्यूटी, हेयर केयर, ठीक है, कुछ चीज़ें यहाँ पे आप देखोगे, ठीक है, कि आपके लाइफ में बहुत सारी पॉजिटिविटी आपके एफर्ट्स से आ रही है, ठीक है। जैसे हो सकता है आपको ये फील हो कि ये काम आपने पहले कर लिया होता तो वो सक्सेस या फिर वो खुशियाँ, वो कॉन्फिडेंस आपको पहले मिल जाती, ठीक है। तो सेंस ऑफ फ्रीडम भी आता हुआ दिख रहा है, किसी डर से छुट्टी मिलना आपको। यस, यहाँ पे स्प्रेड योर विंग्स है, तो आप बहुत ज़्यादा फ्री फील करने वाले हो, कुछ चीज़ों से आपको फ्रीडम मिलने वाला है। हो सकता है आप डर की वजह से, अकेले रहने की वजह से आप कुछ लोगों के साथ जुड़े हुए थे,
तो उस तरह के लोगों से आपका वास्ता यहाँ पे टूटेगा, ठीक है, और आप फ्री फील करोगे, आपको फ्रीडम मिलती हुई दिख रही है। ओके, हो सकता है बहुत दिनों से मैनिफेस्ट कर रहे थे फ्रीडम को, तो आपको फ्रीडम मिलने वाली है। वी हैव कम्युनिकेशन, आपको कोई कम्युनिकेशन मिल सकता है। एंड यहाँ पे पार्टनरशिप है, तो आपके लिए कोई इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप आ सकती है। और यहाँ पे फीलिंग्स एंड इमोशंस भी है बॉटम में। अगेन आई कैन सी अ डॉग हियर। तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में नेक्स्ट चैप्टर में आपको कोई डॉग मिलने वाला है, कोई पेट, ठीक है, और ये कोई डॉग होने वाला है। आपको गिफ्ट मिल सकता है या तो फिर आप खुद खरीदने वाले हो, और इससे आपको बहुत ज़्यादा लगाव हो जाएगा। अनकंडीशनल लव, डेफिनेटली पेट्स हमें अनकंडीशनल लव देते हैं, तो आपको आपकी लाइफ में एक पेट आता हुआ दिख रहा है दोस्तों। ऑल्सो वी हैव पार्टनरशिप, तो कुछ लोगों को आप किसी के साथ आपकी दोस्ती होना, किसी के साथ लव की पार्टनरशिप होना, फीलिंग्स एंड इमोशंस है, या किसी के साथ बिजनेस की पार्टनरशिप होना। तो आपको कम्युनिकेशन या फिर आपके लाइफ में कोई नए पर्सन का आना, ठीक है, उनसे पहले आपको मैसेज रिसीव होना, वो चीज़ें दिख रही है। तो कुछ लोगों की बिजनेस पार्टनरशिप होने वाली है, एंड कुछ लोगों के लिए लव, रोमांस एंड रिलेशनशिप बनती हुई दिख रही है। ऑल्सो यहाँ पर आपके लिए पेट आता हुआ दिख रहा है। एंड लेट मी टेक दिस वन, देखते हैं और क्या मैसेजेस आपके लिए। लाफ्टर अट्रैक्ट्स यूनिकॉर्न्स, लेट योर क्रिएटिव इमेजिनेशन फ्लाई, ठीक है। तो आपको यहाँ पे यूनिकॉर्न्स की तरफ से बोला जा रहा है कि आप में भी हो सकता है कुछ ऐसा करना चाहते हो जो सोसाइटी को एक्सेप्टेबल नहीं है, सोसाइटी उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करती, या फिर आपकी फैमिली या फिर कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो एक्सेप्ट नहीं करते। फॉर एग्जांपल आपके घर में सभी लोग हो सकता है, कोई डॉक्टर हो, कोई इंजीनियर हो, बट आप एक डांसर बनना चाहते हो, ठीक है, आप हो सकता है एक म्यूजिशियन बनना चाहते हो, या आप एक पेंटर, पोइट बनना चाहते हो। तो हो सकता है कुछ लोग उस चीज़ को बहुत जज करते हो, ठीक है। तो आपको कहा जा रहा है कि आप अपनी क्रिएटिविटी, अपनी इमेजिनेशन को उड़ने दे, ठीक है, आप खुद को चांस दे। यहाँ पे भी आपके लिए मैसेज, स्प्रेड योर विंग्स, तो आप जो करना चाहते हो आप उसको चांस दें। आपको पूरी फ्रीडम होनी चाहिए आपकी लाइफ में कि आप अपना भला सोच सके। तो वो चीज़ें, वो कॉन्फिडेंस तो आपके अंदर आती हुई डेफिनेटली नज़र आ रही है। लेट मी टेक वन मोर प्लीज एंजल्स, हेल्प मी गाइड मी फॉर ऑप्शन नंबर 2, क्या बताना है। एंड येस, लिसन टू योर इनर विजडम, डेफिनेटली एंजल्स आपको यही कहना चाह रहे हैं कि अपनी बात को, अपने मन की सुनो, ठीक है, अपनी इंट्यूशन को सुनो, तो दूसरों की मत सुनो, ठीक है। यहाँ पर आपको यही मैसेज बताया जा रहा है, आपकी मन की इच्छा है ना, उसको पूरा करो। मे बी आप कोई क्रिएटिव वर्क करना चाहते हो, कोई काम स्टार्ट करना चाहते हो, किसी के साथ रिलेशनशिप में जाना चाहते हो, कुछ भी है जो आपको बहुत अंदर से फील हो रहा है, स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है, ठीक है, वो चीज़ें आप करने वाले हो। एंड यहाँ पे एस ऑफ पेंट्स का कार्ड, और डेफिनेटली अभी अगर आपकी लाइफ में कुछ ऐसा नहीं है तो डेफिनेटली कुछ चीज़ें आपके लाइफ में आ रही है जिसको लेके आप बहुत ही ज़्यादा दिन रात सोचने वाले हो कि हम ये काम तो करना ही है। यू आर अनलिमिटेड, सो एम फॉर द स्टार्स, आपको कहा जा रहा है दैट यू आर अनलिमिटेड, ठीक है। कुछ लोग अगर आपको भरोसा दिलाते हैं कि आपके अंदर वो स्किल्स, वो टैलेंट नहीं है, आप किसी लायक नहीं हो, तो आपको एंजल्स कह रहे हैं, यूनिकॉर्न्स कह रहे हैं दैट यू आर अनलिमिटेड, आप जो पाना चाहते हो पा सकते हो। ऑप्शन नंबर 2, चलिए आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं। वाओ, ब्लेसिंग्स एंड अबंडेंस, तो आपको एंजल्स कह रहे हैं कि आपके काम में, आपके लाइफ में ब्लेसिंग्स एंड अबंडेंस वो सेंड करेंगे, ठीक है। आप ब्लेसिंग्स और अबंडेंस को अट्रैक्ट कर रहे हो। चलिए और भी देख लेते हैं। आप हो सकता है किसी काम को करना चाहते हो तो आपको सक्सेस मिलेगी। आपके मन में कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हो जब तक मैं शफल कर रही हूँ, सो दैट एंजल्स आपको आंसर दे सके आपके सवालों के। प्लीज एंजल्स हेल्प मी एंड गाइड मी फॉर ऑप्शन नंबर 2, क्या बताना चाहते हैं। चूज अ न्यू डायरेक्शन, ठीक है, तो आपको कहा जा रहा है कि आप नए डायरेक्शन को चूज करो। अगर आपके मन में कोई सवाल है आपको यस कह रहे हैं, ठीक है। एंड रिकवरी, आपकी रिकवरी हो जाएगी। कहीं पैसे डूबे हैं, ठीक है, आपको कोई फेलियर मिला, उसकी वजह से आपको ताना मिलता है कि भाई तुम फेल हो चुके हो, आगे कुछ नहीं कर पाओगे, तो आपको टेंशन नहीं लेना, ठीक है। आपका जो भी लॉस हुआ है वो सभी रिकवर हो जाएगा। अगर सेहत खराब चल रही है तो उसमें भी रिकवरी आपकी होगी। आई विल टेक वन मोर, आपके लिए क्या मैसेज है एंजल्स की तरफ से, वो क्या कहना चाहते हैं। आपके मन में कोई सवाल आप पूछ सकते हो जब तक मैं शफल कर रही हूँ।
वेट, ठीक है। तो यहाँ पे वेट करने को आपको कह रहे हैं। वो काम जो आप चाहते हो जाए वो होगा ज़रूर, यस, बट अभी आपको वेट करना है। ऑप्शन नंबर 2 रीडिंग थी ये आपकी। आई होप सो ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई है, आपको अच्छी लगी है। मुझे बताया कमेंट सेक्शन में, एंड आपकी एक्सपीरियंसेस कमेंट सेक्शन में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, ध्यान रखें अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।